मसीह में तमाम अजीज़ों और बहन भाइयों को एक दफ़ा फिर से प्यार भरा सलाम। अजीज़ों, आप सब मिलकर मिस्र कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें लूका की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 21, 22 और 24 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बेटे ने उसे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। यकीनी कामयाबी। आज की दुनिया में आप लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों को अपना यकीन दिलाएं। नौकरी पर, दोस्तों में या घर में आप यही चाहते हैं कि लोग आपका यकीन करें कि आप अपनी तनख्वाह के हकदार हैं, आप दोस्ती और मोहब्बत के लायक हैं। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? आप यकीन करें कि ऐसा है और उसे फजल कहते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको उस तरह कबूल किया जाता है जिसके आप लायक भी नहीं, और ये सिर्फ एक ही जगह मिलता है, यानी खुदा के अपने दिल में। मुशर्रफ बेटे की कहानी से बेहतर खुदा के फजल की मिसाल हमें और कहीं नहीं मिलती। हम में से बहुत कम लोग हकीकत में इस कहानी को समझते हैं, बिल्कुल उन यहूदियों की तरह जिन्हें खुदावन यीशु मसीह ने सबसे पहले ये कहानी बताई, क्योंकि उनके म्यार के मुताबिक मुशर्रफ बेटे ने बहुत ही बुरे काम किए थे। उसने ना सिर्फ अपने बाप की मीरास को नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी कौम इसराइल को छोड़कर एक गैर शख्स यानी सूअर पालने वाले से अहद बांधा। इससे ज्यादा बुरा काम वो नहीं कर सकता था। उनकी नजर में लड़के की बगावत ऐसा बड़ा जुर्म था कि उसकी वाहद सजा यही थी कि उसका बाप उसके साथ ताल्लुक तोड़ दे। लेकिन बाप ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तौबा की तो बाप ने उसे खुली बाहों के साथ कबूल किया। उसने अपने फजल से ऐसा किया, ऐसा फजल जिसके वो लायक ना था। ये फजल बेटे के कामों की वजह से नहीं, बल्कि बाप की मोहब्बत की वजह से थी। अगली बार जब आप उस सोच में हो कि गलत काम करने के बाद भी जब आप खुदा की तरफ रजू करेंगे तो खुदा आपको कबूल करेगा या नहीं, तो आप मुशर्रफ बेटे की कहानी को याद करके इस कशमकश से रिहाई पा सकते हैं। ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि मुशर्रफ बेटे के गुनाहों के बावजूद उसके बाप ने खुली बाहों से उसे कबूल किया। खुदा ने आपको रास्तबाजी का लिबास पहनाया, उंगली में अंगूठी पहनाई और आपके पाँव में जूती पहनाकर बेटा बनाया। क्या आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते? लेकिन आप इसके काबिल हैं। बेशक आप अपनी कोशिश से इसके काबिल नहीं, मगर खुदा ने आपके साथ रिश्ता कायम किया ताकि आप उसके काबिल बन जाएं। ये रिश्ता आपकी अपनी काबिलियत की वजह से कायम ना हो, बल्कि आपके साथ उसका रिश्ता मोहब्बत पर और यीशु की काबिलियत पर कायम रहे। अब आपको अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा की तरफ से आपको कामयाबी यकीनी मिली है। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हम सब मिलकर दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप कि तूने हमसे इस कदर प्यार किया खुदावन यीशु कि तूने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और नजात पाएं। खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप, हम नाचीज लोग तेरे हजूर में खुदावन खड़े होने के काबिल नहीं, लेकिन ऐ खुदावन बाप तेरे फजल और तेरी मोहब्बत के वसीला से ऐ खुदावन बाप हम तेरे कदमों पर आते हैं और तुझे ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। खुदावन बाप तूने हमें ये हक बख्शा कि हम तुझे ऐ बाप अब्बा कहकर पुकार सकें। ऐ बाप हमें तौफीक अता कर कि हम भी उसी लायक तौर से तेरे लायक फर्जंद बन जाए खुदावन यीशु, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने खुदावन यीशु। हमारी जिंदगियों से, हमारे बोलचाल से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने हर चीज से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावन यीशु। हमें कुव्वत, ताकत और हिम्मत और दलेरी अता कर ताकि हम हमेशा
تیری قابلیت کے اندر ہے خداوند باپ، تیرے فضل کے سائے تلے رہیں خداوند یسوع، اور بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ جس طرح خداوند باپ ہم روح اور بدن میں بڑھتے ہیں خداوند یسوع، اسی طرح خداوند باپ ہمیں اپنی روحانیت میں بڑھنے اور ترقی کرنے کا فضل عطا کر۔ تیرا شکر ہو، تیرے ہی نام کی تعریف ہو خداوند باپ۔ آئے خداوند باپ اس خوبصورت پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند باپ ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ میں ان تمام عزیزوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے کثرت کی برکت کی دعا مانگتی ہوں۔ جس کان نے خداوند باپ تیرا یہ پاک کلام سنا ہے خداوند باپ، وہ برکت پائے خداوند باپ، اور جنہوں نے نہیں وہاں تک تیرا یہ پاک کلام پہنچے، تاکہ خداوند باپ ہر بشر اس کلام سے سیر ہو، کیونکہ یہ تیرا پاک کلام ہے خداوند یسوع۔ تو نے خداوند باپ ہمیں خداوند باپ یہ خوبصورت وعدے بخشے ہیں، تاکہ ہم اس کلام کے اوپر چل کر اپنی زندگیوں کو استوار کر سکیں۔ اے باپ، تیرا یہ پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ اس وقت جہاں کہیں بھی تیرا نام لیا جا رہا ہے، وہاں تیری خاص برکت چاہتے ہیں۔ تمام بیماروں کو شفا عطا کر، تمام دنیا کو برکت دے خداوند باپ، تمام بنی انسانیت کو اے خدا برکت دے۔ شفایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں پر رحم کر، اور اے خداوند باپ ان کے سارے رکے ہوئے کاموں کو بحال کر برکت دے، اور اے خداوند باپ اپنے جلال کے استعمال کر۔ سب کچھ مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔